हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्रेब साइकिल के। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आना 100% संभव है। ठीक है, अगर क्रेब साइकिल से नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से आने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? तो याद रखना है सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। कैसे बनेगा? लिंक रिएक्शन में बनने वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन वाला होता है, और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से अवेलेबल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन से सिट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है? तो याद रखना है 2 बार। अगर हमसे पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो वहाँ पर कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। क्रेब साइकिल में कितनी बार? 2 बार। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन अकर्स इन क्रेब साइकिल? बेटा यहाँ पर क्रेब साइकिल में 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन होता है। 4 बार होगा, 4 बार। 4 बार में से 3 बार में NADH2 बनेंगे और 1 बार में FADH2 बनेंगे, जिसको हम आगे समझेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्रेब साइकिल से हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स SLP अकर्स इन क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल में कितनी बार SLP होता है? तो याद रखना है एक ही बार SLP होता है। आपको बाहर से आवाज़ें आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिए। ठीक है, हाँ मैं बोल रहा था कि क्रेब साइकिल में SLP कितनी बार होता है? 1 बार होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार होता है, तो वहाँ पर 2 बार होता है। SLP का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी NADH2 एंड FADH2 फॉर्म इन 2 टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल? देखिए बेटा, अगर हमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनेंगे जो कि लिंक रिएक्शन में जाएंगे, फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा जो कि क्रेब साइकिल में जाएंगे, मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका मतलब क्रेब साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि NADH2 और FADH2 कितने बनेंगे अगर क्रेब साइकिल 2 बार चलता है? तो याद रखना है 6 NADH2 बनेंगे और 2 FADH2 बनेंगे। अगर इसी क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पूछा जाता है कि एक टर्न में कितने NADH2 बनेंगे और कितने FADH2 बनेंगे, तो 1 टर्न में बनेंगे 3 NADH2 और 1 FADH2। मैंने बोला था क्रेब साइकिल में 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन होता है, जिनमें से 3 बार तो क्या बनेंगे? NADH2 और 1 बार क्या बनेगा? FADH2। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द साइट ऑफ क्रेब साइकिल इज? क्रेब साइकिल की साइट क्या है? तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूज किया जाता है। क्रेब साइकिल जनरली मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है, पूरा चलेगा, लेकिन क्रेब साइकिल की एक स्टेप होती है जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ठीक है, तो बाकी का तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, केवल एक स्टेप को छोड़कर, जहां पर क्या होता है, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। वो वाली स्टेप इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि क्रेब साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन जब सक्सिनेट का कन्वर्जन होता है फ्यूमरेट में, उसके लिए एक एंजाइम काम करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम आपको मिलेगा कहां पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये वाली स्टेप कहां चलेगी? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। बढ़ते हैं आगे। सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये तो हमारा हो गया था ये। हाँ, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज? फाइनली देखो, मैंने स्टार्ट किया था कहां से? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम है, सिट्रिक एसिड। इस तरह से पूरा साइकिल चलेगा और फाइनली कहां पर पहुंच जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रह जाएगा इसका? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन वाला होगा। बाहर से आवाजें आ रही होगी आपको, तो उसे कृपया करके इग्नोर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच इंटरमीडिएट ऑक्सीडाइज्ड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग क्रेब साइकिल? देखो, क्रेब साइकिल में बहुत सारे इंटरमीडिएट बनेंगे। यहाँ पर पूछा हुआ है कि किस इंटरमीडिएट का ऑक्सीडेशन होकर कहां पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किसका होता है? सक्सिनेट का। और ये कहां पर होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहां पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। जब सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? फ्यूमरेट। ये बात भी याद रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि कौन सा इंटरमीडिएट इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल? तो याद रखना है सक्सिनेट। और क्या बनता है? फ्यूमरेट। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी ATP फॉर्म इन 2 टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल ड्यूरिंग SLP? SLP में ATP बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब डायरेक्ट जब कोई सबस्ट्रेट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था और हमें डायरेक्ट क्या मिल जाए? ATP मिल जाए, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
और क्रेब्स साइकिल में केवल और केवल एक ही बार एसएलपी होता है। अगर क्रेब्स साइकिल का 1 टर्न चलेगा तो 1 एटीपी बनेगा, और अगर 2 टर्न चलेंगे तो 2 एटीपी बनेंगे एसएलपी पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल विच इज प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। देखो मैं बोल रहा हूँ कि क्रेब्स साइकिल एक पूरा लंबा प्रोसेस है जो कि साइकिल की फॉर्म में चल रहा है, और बीच में कई सारे इंटरमीडिएट बनेंगे। इनमें से कई इंटरमीडिएट आगे कई तरह के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रीकर्सर क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। तो हमें याद रखना है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये भी क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है जो कि 4 कार्बन वाला होता है और क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, मतलब उसका प्रीकर्सर है। बढ़ते हैं आगे। द इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल विच इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अमीनो एसिड। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में एक ऐसा भी इंटरमीडिएट बनता है जो कि कई सारे अमीनो एसिड बनाता है, और उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट जो कि 5 कार्बन वाला होता है। ये भी क्रेब्स साइकिल का ही इंटरमीडिएट है। और अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या करेगा, कई तरह के अमीनो एसिड बनाने में इन्वॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाई क्रेब्स साइकिल इज नोन एज टीसीए साइकिल। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखो मैंने बोला था कि क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों आपस में रिएक्शन करके पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन वाला। और सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो पहली बार बनने वाले स्टेबल प्रोडक्ट के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी वजह से हमने क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल नाम दिया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम सीए साइकिल भी बोल सकते हैं, क्यों, सिट्रिक एसिड साइकिल। और साइंटिस्ट के बेस पर हमने इसको क्या नाम दिया है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस थे हम प्रैक्टिस कर रहे थे किसके, क्रेब्स साइकिल के, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर नीट एग्जाम में क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे लगता है इससे बाहर और कोई क्वेश्चंस नहीं बन सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।